सच बोलूं तो आप पैसा कितना भी कमा लो, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल आता है सिस्टम से। और वो सिस्टम क्या है, हम मिडिल क्लास वालों को पता नहीं होता। मैं भी नौकरी करता हूँ और मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत से पैसा आता है, और पैसा आते ही गायब भी होने लगता है। ईएमआई, राशन, बिजली बिल, स्कूल फीस, और महीने के आखिर आते आते पूरा जेब खाली हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे पैसे कंट्रोल होते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एक मनी मैप बनाओ। जैसे अपने डायरी में या अपने मोबाइल के किसी कोने में 3 चीज़ें लिखो, नीड्स, वांट्स एंड फ्यूचर। मतलब नीड्स यानी ज़रूरत। ज़रूरत किस चीज़ की है? जैसे राशन, बिजली बिल, स्कूल फीस, ये सब नीड्स में आते हैं, ये ज़रूरत है। वांट्स यानी शौक, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड्स, यानी फालतू के खर्चे जो आते हैं वो शौक में आते हैं। और फ्यूचर यानी एसआईपी, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड्स, लोन। बस आप 7 दिनों तक इस 3 चीज़ को नोट करो और ट्रैक करो। अब देखो कि तुम्हारा पैसा जाता कहाँ कहाँ है, कितना कहाँ खर्च होता है। क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा पैसा जाता कहाँ है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेप 2, 50, 30 एंड 20 का रूल। ये रूल क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, ये बजट का सिंपल रूल है। 50, 30 एंड 20 यानी 50% नीड्स एंड 30% वांट्स एंड 20% फ्यूचर। लेकिन एक बात ध्यान दो, अगर तुम्हारा शहर थोड़ा महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो ये रूल फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, आप इसे बदल भी सकते हैं। जैसे 60, 30 एंड 10 यानी 60% नीड एंड 30% वांट एंड 10% फ्यूचर। एक बात याद रखो, रूल का मतलब सिर्फ गणित या मैथमेटिकल हिसाब किताब नहीं होता है। रूल का मतलब होता है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो कोई भी रूल सही काम करता है। स्टेप 3, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को पहले पे करो। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को पे करो। यानी जिस दिन सैलरी तुम्हारी आए उसी दिन उसे 2 भागों में बांटो, एक सेविंग अकाउंट में और एक खर्चे वाले अकाउंट में। यानी अगर दोनों पैसे एक ही जगह अकाउंट में रखते हो तो तुम्हारा दिमाग बोलता है चलो पैसा तो है, चलो खर्च करके आते हैं। इससे बचिए और अपने पैसे को 2 भागों में बांट के रखिए, एक रेगुलर खर्चे के लिए और एक इमरजेंसी फंड के लिए। स्टेप 4, एनवलप सिस्टम यानी लिफाफा प्रणाली। ये सिस्टम एक रियल लाइफ में पैसे को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट औजार है। आप अपने खर्चे के हिसाब से 5 लिफाफे बना लो, जैसे राशन, बिजली बिल, स्कूल फीस, इंटरटेनमेंट। 5 लिफाफे आप बना लो और हर लिफाफे का लिमिट फिक्स करो। जिस दिन लिफाफा खाली उस दिन खर्चा बंद। यही कंट्रोल होता है, यानी लिमिट में जीना। स्टेप 5, कर्ज से दोस्ती तोड़ो। अगर आपका कोई लोन है, ईएमआई है, तो सबसे पहले उसका निपटारा करो, क्योंकि जब कर्ज खत्म होगा तभी आपकी सांस खुलती है। जो भी आपके छोटे छोटे ईएमआई है, स्टेप बाय स्टेप उन्हें खत्म करो, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हो। स्टेप 6, वीकली संडे मीटिंग। हफ्ते में एक बार सच का सामना करो। रविवार को सिर्फ 10 मिनट खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ हुआ? दूसरा, इमरजेंसी फंड में पैसा कितना गया? और तीसरा, कि अगला हफ्ता और बेहतर कैसे होगा? जो खुद से सवाल पूछता है वहीं आगे बढ़ता है। ये थे मनी कंट्रोल के 6 तरीके, जिसे आपने अपनाया तो आप पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो
कि आपके इनकम के हिसाब से एक कस्टम बजट प्लान बना दूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखो प्लान और आपके मंथली इनकम रेंज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और प्रॉफिट ऑफ पाठशाला को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।